Hello everyone, welcome to my channel Thoughts of My Mind. वेलकम बैक अगेन। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ वो रिलेटेड है ईगो से। मतलब कि आप कैसे पता करेंगे कि किसी पर्सन में ईगो है, या फिर आप अपने आप में सेल्फ एनालिसिस करना चाहो कि मुझ में ईगो है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है, तो आप किस तरह से पता कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की। बिकॉज सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और ईगो में बिल्कुल थिन लेयर जितना ही डिफरेंस होता है, बट उसका जो इफ़ेक्ट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इसीलिए इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में इंसान को अपने पॉजिटिव पॉइंट्स पता होते हैं, प्लस उन्हें अपनी कमियां भी पता होती हैं, यानी उन्हें अपने नेगेटिव पॉइंट्स भी पता होते हैं। वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स को डिनाई नहीं करते। वो ये नहीं कहते कि हमारे अंदर कोई कमियां नहीं हैं, बट वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स को कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं अपने पॉजिटिव पॉइंट्स में। इससे उनका जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज़ होता है। ये बात थी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की। अब हम बात करते हैं ईगो की। ईगो में क्या होता है कि आप समझते हैं कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, मेरे अंदर सब प्लस पॉइंट्स हैं, और आप सिर्फ सामने वाले इंसान में ही कमियाँ निकालते हो। तो ये बिल्कुल छोटी सी लेयर होती है जहाँ पे इंसान समझता है मैं बस बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई कमी नहीं है, यानी वो अपने नेगेटिव पॉइंट्स को कंसिडर ही नहीं करते हैं। और जब कंसिडर ही नहीं करेंगे तो वो उन्हें पॉजिटिव कैसे करेंगे। तो इससे उनके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो आ जाती है, अहम जिसे हम कहते हैं। और ये जो ईगो है वो इंसान से बहुत कुछ करवाती है। जैसे कि जिन लोगों में ईगो ज़्यादा होती है वो लोग बहुत ज़्यादा गुस्से वाले होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो सामने वाले लोगों में या फिर कमियां ढूंढते रहते हैं, क्योंकि वो हर बार सामने वाले इंसान को ही ब्लेम करेंगे अगर कुछ भी गलत होता है। तो जिनके अंदर भी ईगो रहता है वो लोग हमेशा दूसरों को ब्लेम करते हैं, और मतलब उन्हें हर बार पे गलत ठहराते हैं, उनकी बात नहीं सुनते हैं। सुनते क्या, मतलब वो समझना ही नहीं चाहते हैं कुछ भी। तो इससे क्या होता है कि एक तो जो इगोइस्टिक पर्सन है उसके अंदर बहुत घमंड आ जाता है, गुरूर आ जाता है, बिकॉज़ वो ऐसा समझता है कि मैं तो बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद उसके अंदर घमंड आएगा ही, वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं। क्योंकि इस धरती पे कोई भी ऐसा इंसान नहीं है कि जिसके अंदर कमियां नहीं हैं। हाँ, कुछ लोग अपनी कमियों को बेहतर ज़रूर करते हैं, पर कभी भी इंसान बेहतर नहीं हो सकता। वो पूरी लाइफ में अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करता ही रहता है, और ऐसे वो आगे ग्रो करते रहते हैं। तो इसीलिए ऐसा समझना बिल्कुल ही बेवकूफ़ी है कि आप बिल्कुल परफेक्ट है, तो आप कभी भी अपने आप को बेटर नहीं कर पाओगे। और ऐसा इंसान बिल्कुल मतलब हड़बड़ाहट में ही रहता है, और उन्हें छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, और उन्हें सब अपने कंट्रोल में रखना सब कुछ पसंद होता है। अगर कोई भी चीज़ उनके कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो उन्हें एकदम से गुस्सा आ जाता है, वो हड़बड़ाने लगते हैं, और इससे वो सारी चीज़ें ख़राब कर देते हैं। तो ये तो था डिफरेंस बिटवीन ईगो और सेल्फ़ कॉन्फिडेंस में। तो आप इजीली पहचान सकते हैं कि किस पर्सन में ईगो है और किस पर्सन में सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है। अब बात करते हैं कि इसका इफ़ेक्ट भी हमने देख ही लिया कि इसका इफ़ेक्ट ऑब्वियस सी बात है, ईगो का इफ़ेक्ट हमेशा नेगेटिव ही रहता है। ईगो हमेशा लोगों के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको बेकार कर देता है, उसे ख़राब कर देता है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट छोड़ता है। बिकॉज़ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर सिर्फ एक इंसान ही अंडरस्टैंड करता रहेगा और दूसरा इंसान सिर्फ ब्लेम करता रहेगा, दूसरा इंसान दूसरों में खामियां ही निकालता रहेगा, तो कोई भी रिलेशनशिप अच्छे से वर्कआउट नहीं होगा। तो ईगो से बहुत सारे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, चाहे वो किस तरह का भी रिश्ता हो।
हमेशा ईगो जो है वो रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय ही करती है। तो अब बात करते हैं कि इसे रिड्यूस कैसे किया जाए, ईगो को कम कैसे किया जाए। देखिए, पहला स्टेप तो यही है कि आपको सेल्फ एनालिसिस करना पड़ेगा कि आप में ईगो है या फिर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और जब आपने ये मालूम कर दिया कि आपके अंदर ईगो है, तो आपको फिर धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि आपको उसे कम कैसे करना है। इसके लिए आपको ये सबसे पहले तो यही समझना पड़ेगा कि आप बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हो, आपको अपने अंदर कमियां ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है आपको पता भी हो, पर आप हमेशा डिनाई ही करते रहते होगे उस कमी को। तो वो चीज़ आपको अच्छे से समझनी पड़ेगी कि मेरे अंदर कौन सी कमियां हैं, और उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा दिल से कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी है और मुझे इसे सुधारना है। और आपको अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, आपको माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी कई बार। तो ऐसा धीरे धीरे करने से आप ईगो की जो प्रॉब्लम है उसे कम कर सकते हो। क्योंकि अगर आप ईगो ख़त्म नहीं करोगे तो आप सामने वाले इंसान को कभी भी अच्छी तरह से समझ नहीं पाओगे। क्योंकि अगर आप यही सोचते रहोगे मैं तो परफेक्ट हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ, तो आप कैसे सामने वालों को समझोगे। तो क्योंकि सामने वाले को समझने के लिए आपको उनमें गलतियाँ भी दिखेगी, आपको उनमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स भी कंसीडर करने पड़ेंगे, तभी आप अच्छे से रिलेशनशिप्स में जो है समझ पाएंगे, आप फीलिंग्स समझ पाएंगे, आप फेलियर समझ पाएंगे, आप प्लस पॉइंट्स समझ पाएंगे सामने वाले इंसान के। तो धीरे धीरे अपनी गलतियों को मानना सीखें, और ये मत समझिए कि आप बिल्कुल परफेक्ट है। परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। हाँ, लोग ग्रो करते हैं वक्त के साथ साथ, बट परफेक्ट कोई भी नहीं होता है। क्योंकि लोग हर बार नई नई चीज़ें सीखते हैं, उसमें गलतियाँ भी करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं और अपनी गलतियों से सीखते हैं। तो अगर आप भी अपना सेल्फ एनालिसिस करेंगे ईगो और सेल्फ कॉन्फिडेंस के बीच, तो आपको ये ज़रूर पता लग जाएगा कि आप में ईगो है या सेल्फ कॉन्फिडेंस है। ईगो है तो प्लीज़ उसे कम करने की कोशिश करिएगा। और अगर आपको लगता है कि किसी इंसान के अंदर ईगो है और वो इंसान बदलना नहीं चाहता, तो मुझे लगता है कि आपको ऐसे इंसान से दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि वो इंसान आपको कभी ना कभी हर्ट ज़रूर करेगा, आपको हमेशा ही ब्लेम करेगा हर चीज़ के लिए। और ऐसे इंसान के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान रहना पसंद करता है। तो अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और जो मैंने बताया हो आप उससे एग्री करते हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।